और नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीजेपी का एजेंडा वो आदमी चला, हमारी कौम को छेड़िए, अभी ये सरकार नहीं है। अगर ये बहाल नहीं की का काम है मुसलमानों को बदनाम करना, उनके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमान वो हमें को नुक्स निकाल रहे हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं एक एमएलए हूँ, एक दिन उनकी भी ऑफिस पे ताला पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? आपका घर नहीं है, आदमी से क्यों बात करूँ? वो नहीं चाहता मुसलमान के बच्चे। रईस भाई, हज हाउस में कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो नए सीईओ है याकूब शेखा साहब, उन्होंने जो है आईएएस यूपीएससी की जो कोचिंग क्लासेज हैं उनको 200 से 100 कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात मुझे करीब 10 दिन पहले पता चली और इमीडिएटली मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो मिनिस्टर साहब हैं उनको उसकी शिकायत भेज दी। ये सीईओ साहब आके हर चीज़ बंद करना चाहते हैं और ये क्यों करना चाहते हैं मैं आज कैमरे पे नहीं बोलना चाहता। बोलिए ना भाई। नहीं, मैं किसी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ जैसे हमने उनसे सवाल किया था कि मुसलमान बच्चों को यूपीएससी से दूर रखने के लिए साजिश की जा रही है। आप सलीम भाई, वो तो है इल्ज़ाम हाँ कि उनका काम ही है हमारे लिए जो थोड़ा बहुत मकसूद साहब करके गए उसको ख़त्म करना। ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। वो भूल गए कि हज हाउस मुंबई में ही है और उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सीटें बहाल कीजिए, वरना आप इसी शहर में रहते हैं। 187 स्टूडेंट को अचानक ही निकाल दिया गया। बिल्कुल, और आप स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, सीटें भी कम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, पब्लिक डोमेन में लाइए ना। क्यों किया आपने? आपको अगर पावर मिला इसका मतलब नहीं आप कुछ भी करें। और ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। आपके भी बहुत दुख है, हमको पता है। अगर ये बहाल नहीं की गई, याकूब साहब, कानूनी तरीके से आपके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने महमूद साहब से, जो इनके पुराने सीईओ थे, उनसे हमने खान साहब से इंटरव्यू लिया। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि बैकडोर से एंट्री होती थी, एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। मतलब सरासर इल्ज़ाम लगा कि उनका काम है मुसलमानों को बदनाम करना। मकसूद साहब की इंटीग्रिटी की कसम मैं खा सकता हूँ। मैंने उस इंसान को करीब से देखा है, उसने हर आदमी की हेल्प की है। उनके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमान पढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? और स्टूडेंट ने आपको अप्रोच किया? बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने बोला कि भाई ये सीटें कम कर दी गई, बिना नोटिस उनको निकाल दिया गया, अब उनका फ्यूचर एकदम अंधकार में आ गया, कहाँ से कोचिंग लेंगे वो? और दूसरा है कि मैंने तो आज नहीं 10 साल पहले, आप मेरा ट्वीट देख, 10 दिन पहले मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लिखा है कि आपका नाम खराब कर रहा है ये आदमी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब के ताल्लुकात बम्बई में बहुत है जी। वो बीजेपी में सही हो, लेकिन फिर भी उनको लोग पसंद करते थे। आज इस आदमी की वजह से वो आदमी शहर में बदनाम हो रहा है। हमने उनको लिख के भेजा है। अब बात शेखा साहब की अपॉइंटमेंट की करते हैं कि हज हाउस के एक सीईओ जो है आईआरएस से आते हैं, जो रेलवे के एक अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट में थे, वो उनको सिविल सर्वेंट का क्या, ये मेरे ख्याल से रईस भाई, सीईओ जो होते हैं सिविल सर्वेंट रहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो हमें को नुक्स निकाल रहे हैं। उनकी अपॉइंटमेंट में बहुत नुक्स है जी। और हम कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारी कौम को छेड़िए मत, वरना मैंने कहा कैसे आप इसी शहर में जस्टिफाई कर रहे हो, कह रहे हैं कि मैं सबको पाइपलाइन में लीगली सबको लाना चाहता हूँ। ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं एक एमएलए हूँ, हमने जो सवाल पूछे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? 10 दिन हो गए, क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्या सवाल था? हमारे सवाल नंबर 1 है कि आपको ये सैंक्शन किसने दिया? बराबर। नंबर 2, आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया? नंबर 2, अचानक आपकी ये क्यों आते ही आपके दिल में आया? नंबर 4, आप सीटें कब तक बढ़ाएंगे? ये सारे सवाल उनको दिया हुआ है। सारे स्टूडेंट को निकाल के वहाँ पर ताला मार दिया गया। एक दिन उनकी भी ऑफिस पे ताला पड़ सकता है, वो जानते नहीं। हम अगर पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? मैं एकदम सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूँ, उन बच्चों को लीजिए। अगर कोई बच्चा वहाँ पे ऐसा है कि जो पास नहीं हो सकता, उसको नोटिस दीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए। ये आपका घर नहीं है, ये आपकी प्राइवेट मिल्कियत जागीर नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि रिपीटर्स को हम साइड से करेंगे, ऐसा करेंगे, नए बच्चों को चांस देंगे। अरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा चांस किसके होता है रईस भाई? आप भी पढ़े लिखे हैं, रिपीटर्स को ज़्यादा चांसेस देते हैं ना अक्सर। भाई रिपीटर पॉलिसी क्या आपकी बताइए पहले। मैंने उनसे पूछा आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी ठीक है? आपकी बात हुई उनसे? मेरे खत के जरिए बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे आदमी से क्यों बात करूँ? पब्लिक डोमेन में लाइए ना, आपकी पॉलिसी क्या है? अभी तक आप पब्लिक अपलोड कीजिए अपने वेबसाइट पे, आपकी पॉलिसी क्या है? हम कंटेस्ट करेंगे उसको। आपके अधिकार क्या है? आप खुद एक गलत अपॉइंटमेंट पे बैठे हुए हो। आप मकसूद खान साहब के ऊपर उंगली उठा रहे, जो एक शरीफ आदमी है जिसने कौम के लिए काम किया। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, बात मकसूद खान के लिए कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, बात ये होती 187 स्टूडेंट से। सवाल ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है जी। और आपके निकालने के बाद पॉलिसी नहीं बना सकते आप पॉलिसी के बेसिस पे लोगों को निकाल सकते हैं।
आपकी पॉलिसी है क्या? इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। क्या अगला स्टेप आपका क्या है? कानूनी लड़ाई, हम कानूनी जो लड़ाई बच्चे दरबदर हो गए उनका क्या? उनके साथ खड़े हैं हम। कानूनी लड़ाई में तो वक्त लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कानून अभी बहुत क्या जागरूक करेंगे है। रईस शेख उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? उनको 10 दिन दिया हुआ है। आपको बात है जाफर सुलेमान में थोड़े बच्चे पढ़े हैं, थोड़े वहाँ पढ़े हुए हैं। मालूम है, आप आज उनसे मिले भी थे, उन्होंने भी मेरे से बात की, सलीम भाई उन तक आए थे। हम अभी बच्चों को आगे नहीं लाना चाह रहे। जी, हम हम भी लोग नहीं लाना एमएलए चाहते। जी। हैं, हम लोग एमएलए हैं। आसिम भाई और मैं हजर जाने ही वाले थे, लेकिन वहाँ यूपी जाना पड़ा। हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे मुख्तार अब्बास नकवी, मैं उनसे कई बार इंटरेक्ट किया हूँ, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है, हमें उम्मीद है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब इसमें इंटरवीन तो करेंगे। ये क्यों ऐसा? ये भी तो एक मुस्लिम कम्युनिटी से है, ये भी इन्होंने हमने आपसे उनसे पूछा जब रिपीटर्स की बात तो है एक दिन तो आपको हमने बताएंगे कि इनको कौम का कितना दर्द है। नहीं हमने उनसे पूछा कि आप कितनी बार में पास हुए, तो उन्होंने ऑफिशियली बोला 4 बार में पास हुए। तो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को होगा कि भाई जो रिपीटर्स बच्चे को भी इन्होंने निकाल दिया। बीजेपी का एजेंडा वो आदमी चला रहा है, वो नहीं चाहता मुसलमान के बच्चे यूपीएससी में आए, इसलिए ये सब हो रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी तक सारे मैसेजेस बुजुर्गों ने पहुँचाएँ, हमको इंतज़ार करने बोला गया है। नहीं होगा तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया करें से बात करने।